बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि लिब्रा वालों के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा। जनवरी 2026 की बात करें तो इनके लिए माशी हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आने की तवक्का है, क्योंकि जनवरी में इनके माल के घर का मालिक मार्स जो है वो शर्फी दर्जात पर होगा। तो ये वक़्त माशी हवाले से इनके लिए काफ़ी बेहतरीन है। कोई अहम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अहम कदम उठाना चाह रहे हैं, तो दोनों सूरतों में काफ़ी ज़्यादा जो है इन्हें बूम देखने को है वो मिलेगा और इनकी प्रेडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट बैठेंगी। इसके अलावा अगर ये जो है वो क्रिप्टो में या जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें भी जो है वो इन्हें खातिर ख्वाह जो है वो कामयाबी और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। शॉर्ट टर्म में जो है ये अच्छा मुनाफ़ा इंशाअल्लाह ताला कमा सकेंगे। इसके साथ अगर हम बात करें कि मुलाज़मत पेशा अफ़राद की, तो मुलाज़मत पेशा अफ़राद भी जो है अगर नौकरी तब्दील करने का सोच रहे थे, तो उनको भी जो है वो खातिर ख्वाह बेहतर ऑप्शन मिलती नज़र आती है। उनका जो है वो एक अच्छा जंप लग सकता है। वो जंप जो है वो इनकी मुतल्लिका कंपनी में भी लग सकता है, या चेंज करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में भी लग सकता है। तो ये ओवरऑल जो है माशी हवाले से एक बेहतरीन टाइम है। इसके साथ अगर हम बात करें अज़दवाजी मामलात के हवाले से, तो अज़दवाजी मामलात के हवाले से भी एक बेहतर वक़्त है। और इसमें हम यूँ भी देख रहे हैं कि आपस में एक तो जो है वो आपके ताल्लुकात में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। दूसरा ये है कि जिनकी पहले ही औलाद है वो भी जो है इस वक़्त जो है कोशिशें करेंगे कि मज़ीद औलाद की तरफ जाया जाए। तो इसके चांसेस जो हैं वो इस साल काफ़ी ज़्यादा हैं आपके, कि मज़ीद औलाद की तरफ भी जो है वो आपकी शरीकियात की और आपकी ख्वाहिशात में जो है वो इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आता है। इसके साथ वो लोग जो औलाद की नेमत से अभी तक महरूम हैं, वो भी अगर कोशिशें करें तो उन्हें भी इंशाअल्लाह ताला इस साल और ख़ुसूसन इस महीने जो है वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। उनके लिए भी एक भरपूर और बेहतर वक़्त है। इसके साथ अगर हम बात करें कि अगर आपके अपने बहन-भाइयों के साथ कोई इख्तलाफ़ात चाह रहे थे, विरासती मामलात पे या वैसे भी दीगर किसी इश्यू पे, उसमें जो है वो मज़ीद कशीदगी आने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं। आपस में जो है वो तनाव बढ़ेगा और इख्तलाफ़ात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। तो कोशिशें करें कि अपने मिज़ाजों को जो है वो काबू में रखें, ताकि जो है वो बात ज़्यादा ना बिगड़े और लॉन्ग टर्म के लिए, वरना जो है रिकवर करना उससे जो है वो मुश्किल हो जाएगा मामलात को। तो लिहाज़ा हमारा मशवरा यही है कि चीज़ों को आराम से लेके चलें और उन्हें फ़िलवक़्त जो है वो, अगर आपका कोई तनाव चल भी रहा था या कोई मसला था भी, तो उसे जो है मज़ीद कुरेदने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसा चाह रहा है उसे वैसा चलने दें। अगर मज़ीद कुरेदेंगे तो मज़ीद जो है उसमें परेशानियाँ वग़ैरह और लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम उन लोगों की जो अपने लिए जो है वो शरीके हयात की तलाश में हैं। उनके लिए भी कदरे बेहतर वक़्त है, उन्हें भी जो है वो अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती नज़र आती हैं। उम्मीद है कि बहुत से लोग जो हैं वो उनसे राब्ता कायम है करें शादी के हवाले से, अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो। और उन्हें चाहिए कि इस अरसे में जो है वो, अगर कोई उन्हें रिश्ता मिलता है तो वो फ़िल-फ़ौर जो है उसे एक्सेप्टेंस की तरफ जाएँ। और अगर कोई अच्छा रिश्ता है तो शादी भी फ़िल-फ़ौर करें, ना कि जो है वो काम को जो है वो लटकाया जाए। क्योंकि लटकाने की सूरत में जो है वो चीज़ें दोबारा से जो है वो इनकी ख़राब होने के भी कभी इम्कानात मौजूद हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सेहत के मामलात के हवाले से, तो सेहत के हवाले से जो है वो मजमूई तौर पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। अलबत्ता जो है वो वक़्ती तौर पे जो है वो ज़हनी दबाव और जो है वो टेंशनों का शिकार हो सकते हैं। यानी कि बाज़ का जो छोटी बातें हैं वो अपने दिमाग में या दिल में बसा लिया करेंगे, जिसकी वज़ह से जो है ना वो बार-बार उसी के ऊपर सोचो-विचार करके जो है ना वो अपने आप को भी तकलीफ़ देंगे और सिर्फ़ अपने आप को ही तकलीफ़ देंगे। तो ये चीज़ें जो है ना वो कुछ परेशान-कुन हैं उनके ज़हन के हवाले से, तो उन्हें जो है वो इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, या बहुत ज़्यादा जो है किसी के बारे में ना सोचें, ताकि जो है वो नेगेटिविटी कोई पैदा हो। और इसके साथ इन्हें चाहिए कि बुध वाले दिन जो है वो फल जो है, कोई सा भी फल जो है वो सदक़े के तौर पे किसी गरीब को दें, मुस्तहिक को दें। तो उससे इंशाअल्लाह ताला जो इनका है वो ज़हनी रिलीफ़ है वो काफ़ी ज़्यादा ही महसूस करेंगे, और ज़हनी प्रेशर, ज़हनी दबाव जो है वो कम होगा। इसके साथ अगर हम बात करें उन लोगों की कि जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, बैरून मुल्क सफ़र करने के हवाले से ओवरऑल टाइम पीरियड तो आपका अच्छा है, लेकिन उसमें एक चीज़ आ रही है कि इल्तवा का अंसर आ रहा है आपके मामलात में। यानी कि जहाँ चीज़ें जो हैं वो बाज़ लोगों की बड़ी स्पीड अप हो रही हैं, वहाँ पे जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि चीज़ों में जो है वो वक़्ती तौर पे कुछ ना कुछ रुकावटें या कोई ना कोई कमी जो है वो आपको फ़ेस करनी पड़ रही है, खामख़ा की। इसके साथ जो है ना इस अरसे में आप देखेंगे कि आपके अखराजात जो है ना फ़ज़ूल नोयत की वो भी थोड़े बढ़ गए हैं। वो आपके जो हैं वो सैर-व-तफ़रीह के ऊपर अखराजात हो सकते हैं, यार दोस्तों के ऊपर अखराजात हो सकते हैं। ख़ुसूसन अगर जिनसे मुखालिफ में आपकी रग़बत ज़्यादा है, तो उसकी तरफ भी आपके अखराजात काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।